कॉज कुछ चिंताएं यहाँ पर बन सकती हैं। इस सब पर बात करने के लिए लक्ष्मी डायमंड के सीएमडी चेतन कॉज कुछ चिंताएं यहाँ पर बन सकती हैं। इस सब पर बात करने के लिए लक्ष्मी डायमंड के सीएमडी चेतन मेहता मेरे साथ हैं। चेतन जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड क्लियरली काफी कंसर्न्स हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को लेकर। डायमंड एक तरफ है, डायमंड ज्वेलरी दूसरी तरफ है। मार्केट्स को ये लगता है कि दूसरे बाजार अब ढूंढने पड़ेंगे। यूएस जहां पर हम 30-35% अब तक एक्सपोर्ट करते थे, वहां पर कुछ कंसर्न्स निकल के आ सकती हैं। नमस्कार मनीषा जी। पहले तो गणेश चतुर्थी के अपने सभी सीएनबीसी टीवी 18 के दर्शकों को और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। और ये तो पहले से हमें पता था कि यूएस ने 50% टैरिफ लगाई है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यूएस के ऊपर अब आगे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इंडिया में हमें डोमेस्टिक मार्केट पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। और मुझे लगता है नेगोशिएशन आगे होगी और बातचीत भी होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी आज के इस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट को डायमंड ज्वेलरी पे जो जीएसटी है वो ज़ीरो कर देनी चाहिए 1-2 साल के लिए। कहीं न कहीं हमें पता है कि 10% ऑफ पॉपुलेशन 8 टू 10% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में सिर्फ डायमंड खरीद रही है और पहन रही है। हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट सीरियसली इसके बारे में सोचे 1 या 2 साल, अगर डायमंड ज्वेलरी पे ज़ीरो जीएसटी कर दे, तो कहीं न कहीं जो 90% हमारी जो और पॉपुलेशन है, उसके ऊपर हम डायमंड के अंदर काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट तो ज़रूर है, लेकिन हमारी खुद की आबादी इतनी बड़ी कि अगर हम डोमेस्टिकली काम करें, तो हमें और ज़्यादा ग्रोथ और सेल हो सकती है और डोमेस्टिक सेल्स और इम्प्रूव हो सकती है मनीषा जी, ये मेरा मानना है। जी हाँ, एब्सोल्युटली 10-12% ही पेनिट्रेशन है यहाँ एज ऑफ नाउ भारतीय बाजारों में डायमंड्स को लेकर। किस तरह की टिकट साइज स्पेंड हम फिलहाल यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं जब डायमंड ज्वेलरी की बात आती है। पैन इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स साउथ इंडिया में स्पेंड ज्यादा है, लेकिन बाकी जब भाग जो है देश के, किस तरह का टिकट साइज आप बनता हुआ देख रहे हैं? मनीषा जी, कहीं न कहीं गोल्ड के जो प्राइसेज़ इतने हाइक हुए हैं, इससे काफ़ी लोगों ने डाइवर्ट डायमंड ज्वेलरी की तरफ किया है, जो रियल नेचुरल डायमंड्स है। मैंने लास्ट टाइम आप जब आपका इंटरव्यू हुआ था, मैंने कहा था, ये साल हीरे के लिए है। और मैं आपको ये बताने में बहुत खुशी होगी कि 15 से 20% डायमंड ज्वेलरी में लास्ट ईयर से इस साल बढ़ोतरी हुई है क्वांटिटी वाइज़। और साउथ इंडिया में बड़े टिकट साइज़, क्योंकि अभी फेस्टिवल चालू हो गए, नवरात्रि, दिवाली आने वाली है और वेडिंग सीज़न चालू होने वाला है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है 50 टू 60% बड़े टिकट साइज़ पे 10 लाख अबव के ऊपर भी सेल्स अच्छी है। बिलो 10 लाख की सेल्स करीबन 40% है। लाइट वेट का तो वैसे भी बड़ा मार्केट है, डायमंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन जो पहले में लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी का जो साइज़ बहुत बड़ा मार्केट था, कहीं न कहीं 20-30% पोर्शन अभी बड़ी टिकट साइज़ सेल पर गया है। और साउथ इंडिया में तो जैसे आपको पता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के और अच्छी क्वालिटी के डायमंड सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में यूज़ हुए जाते हैं। तो बड़े साइज़ की टिकट साइज़ बड़ी वाली बहुत अच्छी डिमांड में है। और ये साल मुझे लगता है कि जब हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर खत्म होगा, तो बड़ी सेल हमारी डायमंड ज्वेलरी की तरफ इस साल आएगी मनीषा जी। हम्म। चेतन जी, आपने एक चीज यहाँ पर जीएसटी को लेकर कही और एक बार फिर उसी को रिविजिट यहाँ पर करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा जीरो का ड्यूटी कर देना चाहिए, जीरो जीएसटी कर देना चाहिए डायमंड ज्वेलरी पर आने वाले कुछ समय के लिए। अगर वो हो जाता है तो एब्सोल्युटली एक बहुत बड़ा चीयर होगा। सरकार ने कहा भी है, लगातार काफी सारी मिनिस्ट्रीज ये कह भी रही हैं कि इन वर्ड देखना पड़ेगा, डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर अच्छी है और एक डोर बंद हुआ है लेकिन बाकी कंट्रीज में यहाँ पर एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। और जीएसटी के थ्रू वो इस तरह से उसको रैशनलाइज करेंगे कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए। तो ये सारी काफी चीजें कही गई हैं। अगर ये होता है तो जैसे आपने कहा बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर ये नहीं होता और अगर ये थोड़ा कम भी होता है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री क्या चाहेगी सरकार से? बस हम सरकार को यही चाहेंगे कि कहीं न कहीं कि हमें हमारे डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और कहीं न कहीं सरकार को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हम जो दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, कहीं न कहीं हमारे भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ लोग ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर हमें जीएसटी में राहत मिलती है, चाहे गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी में, तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी सेल और संकेत होगा और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा पुशअप्स मिलेगा। लेकिन अगर कहीं न कहीं गवर्नमेंट वो जीएसटी में कुछ चेंजेस नहीं ला पाएगी, तो कहीं न कहीं हमें ये डिफ़िकल्टी होगी कि आगे सेल्स में कहीं न कहीं हमें जीएसटी को लेकर कहीं न कहीं तकलीफ़ें तो होंगी मनीषा जी। और कहीं न कहीं दूसरी मार्केट की तरफ हमें दौड़ना होगा। लेकिन मुझे लगता है भारत को भी, इस भारत सरकार को सीरियस तरफ से सोचना चाहिए कि ये डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है, कहीं न कहीं जीएसटी पे 100% वो काम करके कम करें। यही हमारी माँग रहेगी और इसके ऊपर हम ज़ोर कर रहे हैं कि वो जीएसटी कम करें, कहीं न कहीं सेल बढ़ाएँ हमारे डोमेस्टिक की, तो हम कहीं डिपेंडेंट नहीं रहें।
अब हमें लगता है कि हम ज़्यादा जब डिपेंडेंट हो रहे हैं तो कहीं न कहीं दूसरे देश हमारा बेनिफिट ले रहे हैं, तो ये बेनिफिट उनको ना मिले। हमारे खुद के देश के अंदर जो डोमेस्टिक ग्रोथ है उसको हम बहुत अच्छे से करें, तो मुझे लगता है सरकार इसके बारे में सोचेगी और मैं पॉजिटिव हूँ। कहीं न कहीं सरकार इसके बारे में काम करेगी मनीषा जी। हुँ। चेतन जी, जहाँ आपने टिकट साइज़ की बात करी, तो किस तरह की बढ़त हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिडल कैरेटेजेस डायमंड हैं, वो हमेशा थोड़ा-सा अटक जाते हैं। स्मॉल कैरेटेजेस या फिर वो 2-3 कैरेट के ऊपर वाले जो डायमंड्स हैं, वो ज़्यादा रहते हैं। किस तरह के कैरेटेजेस आप यहाँ पर फिलहाल बिकता हुआ देख रहे हैं? और कहीं न कहीं जो अपने जो 2 सेंट से लेकर जो 10-12 सेंट्स के डायमंड्स हैं, उस साइज़ की कैटेगरी ज़्यादा ज्वेलरी में यूज़ हुई जाती है। उसी की सेल 80 से 90% होती है और 5 से 10% सॉलिटर्स और पॉइंटर्स की होती है। और यही ये ट्रेंड ये साल भी यही ट्रेंड रहेगा कि 2 से 10-12 सेंट्स तक से जितने भी डायमंड्स हैं, उसकी सेल ज़्यादा रहेगी और कहीं न कहीं सॉलिटर और पॉइंटर्स के डिमांड मार्केट में उतने नहीं है जितने होने चाहिए, बिकॉज़ कहीं न कहीं उसका जो प्राइस है वो बहुत ऊपर रेंज हो जाता है, सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन ज्वेलरी रेंज सभी अफोर्ड कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं 2 से 12 सेंट, 10 सेंट तक, 11 सेंट तक लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो उसकी उसकी सेल 80% है। बाकी के जो 20% है उसमें आपके 50 सेंट, 60 सेंट और 1 कैरेट के साइज़ेस आ गए, तो यही टिकट साइज़ अभी चलेगा मनीषा जी, यही साइज़ेस ऑफ डायमंड ज्वेलरी अभी मार्केट में चल रहे हैं और यही आने वाले 5-10 साल तक यही फ्यूचर लग रहा है मुझे। हुँ। चेतन जी, काफ़ी हद तक जिस तरह से हमने लोअर कैरेटेजेस अलाउ होते हुए देखी हैं, गोल्ड के लिहाज से आपको लगता है वो भी एक चलन है जो मार्केट अब लेता हुआ देख रही है? क्योंकि 22 से 18 से 14 से और अब 12 और 9 कैरेटेजेस जब अलाउ हो गई हैं, आपको आपको उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव आता हुआ दिख रहा है? कहीं न कहीं साउथ इंडिया की बात करें तो कहीं न कहीं 18 को तो लोगों ने कबूल किया है, लेकिन 14 की थोड़ी और बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा और टाइम लगेगा, बिकॉज़ इंटरनेशनल मार्केट तो 12-14 पे बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इंडिया का मार्केट है और हाल ही का जब साउथ इंडिया की बात करें तो 22 से 18 तक तो वो आ गए हैं। 14 के मार्केट में एक्सपेक्टेशंस नॉर्थ मुझे लग रहा है कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन साउथ में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 12 और 14 थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन कहीं दूर नहीं है, लेकिन 18 तो एक्सेप्ट लोग करना चालू हो गया है मनीषा जी, तो मुझे लगता है थोड़े सालों में 14 का भी चलन आ पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं मिक्स रिव्यू है, लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग 22 कैरेट पे ही ज़्यादा रिले करते हैं आज भी। वो कहते हैं कि कम पहनेंगे लेकिन स्वच्छ पहनेंगे, अच्छा सोना पहनेंगे, 22 कैरेट का पहनेंगे। वो माइंड लोगों के माइंड में वही चलता है साउथ इंडिया की जब हम बात करें। लेकिन जब यंगस्टर्स और मिलेनियल्स जो आज की जनरेशन जेनज़ीज़ आ गई है, उनको ट्रेंड ज्वेलरी की बात करें तो 12-14 कैरेट में ट्रेंड ज्वेलरी चल सकती है। लेकिन जब हम अपने जो शादी के गहने और जो बड़ी ज्वेलरी की बात करें तो 18 और 22 वो काफ़ी टाइम तक इंडस्ट्री में रहेगा। वो 14 और 12 में कन्वर्ट होने का मुझे कोई आगे लग नहीं रहा है कि छोटी ज्वेलरी हो सकती है, बड़ी ज्वेलरी का मुझे कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है मनीषा जी अभी तक। हुँ। चेतन जी, एक फाइनल सवाल और लक्ष्मी लक्ष्मी डायमंड के क्या प्लान्स हैं आने वाले वेडिंग फेस्टिवल सीज़न में? आप क्या नया कर रहे हैं? बस हम हर बार कहीं न कहीं लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी पर फ़ोकस कर रहे थे, लेकिन इस बार मैंने जैसे कहा कि ये हीरे का साल जो है ये हमारे लिए, तो हमने ब्राइडल ज्वेलरी जो 15-20 लाख के ऊपर है, उसके ऊपर ज़्यादा काम किया है। उसमें जैसे पक्षी, पीकॉक और जो साउथ इंडिया के जो हमारे कल्चर है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर है, टेम्पल ज्वेलरी को मिक्स करके फ्यूज़न के साथ डायमंड ज्वेलरी का काम करें, तो ब्राइडल की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है। हमें पक्का यकीन है कि लास्ट ईयर से इस साल डायमंड ज्वेलरी में हम मिनिमम 20% ज़्यादा करेंगे और मार्केट बहुत पॉजिटिव है। जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं मनीषा जी, लोगों का ज़्यादा झुकाव डायमंड ज्वेलरी की तरफ आ रहा है और ब्राइडल का ज़्यादा इस बार सेल होगा, ये मेरा मानना है। उसी के ऊपर लक्ष्मी डायमंड्स भी काम कर रहा है कि बड़ी ज्वेलरी के ऊपर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं मनीषा जी। हुँ। आपको जाने दें उससे पहले आपसे एक सेंस चांदी पर भी लेना चाहेंगे। चेतन भाई, बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि हाँ, गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव हुआ है, तो चांदी और डायमंड का भी जो कुछ संगम है, इसके बारे में भी काफ़ी लोग अब इसके ऊपर भी एडवेंचर कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं इसको। लेकिन अगर चांदी की बात की जाए तो आज हमने ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनता हुआ देखा है, 1,16,900 रुपए पर किलो का। इस पर आपकी क्या सेंस है? मनीषा जी, चांदी तो न्यू गोल्ड है इस ज़माने का, लेकिन कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन चांदी और हीरे का बहुत दूर-दूर तक अभी तक दिख नहीं रहा है। हाँ, हुँ। ठीक है, कोई ट्राई कर सकता है, मुझे नहीं लगता है कि उसका बहुत बड़ा मार्केट होगा। हो सकता है कि जो सीवीडी है, वो चांदी के साथ बहुत अच्छा जा सकता है बिकॉज़ उसका रैप बनता है, लेकिन हुँ। नेचुरल डायमंड्स और सिल्वर का रैप मुझे कहीं अभी तक दिख नहीं रहा है। लेकिन कोई टेस्ट एंड ट्रायल करे, तो कहीं दूर नहीं, लेकिन अभी आने वाले 10 साल में तो मुझे चांदी और हीरे का कोई प्रोपोर्शनेट टारगेट नहीं लग रहा है मनीषा जी, क्योंकि हीरा सिर्फ़ सोने के साथ ही बहुत बेहतर बनता है
बिकॉज़ वो जो ज्वेलरी उठ के आती है और कहीं न कहीं डायमंड प्राइसेज़ भी अच्छे हैं, तो उसके साथ ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ट्रायल एरर हो सकता है, लेकिन मुझे फ्यूचर अभी फिलहाल 10 आने वाले 10 साल चाँदी और हीरे के साथ नहीं दिख रहा है मुझे। ऑलराइट, ठीक है। चेतन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और पूरी सेंस के लिए भी। और जैसे कहा गया कि अगर जीएसटी नीचे लाया जा सकता है तो फिर इंडियन ज्वेलरी में डिमांड के तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बूस्ट आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सिर्फ 10 से 12% लोग एज ऑफ नाउ यहाँ पर डायमंड पहनते हैं, लेकिन एस्पिरेशंस ऑफ कोर्स काफी ज्यादा हैं।